हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में गोवंशों की सुरक्षा के लिए कई नियम लागू किए गए हैं, जिसके लिए देश भर में गौशालाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन इन गौशालाओं पर होने वाली गोवंशों की मौत की वजह से इन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। गोवंशों की मौत का ताजा मामला पंचकुला से है, जहां माता मनसा देवी गोधाम में 80 गायों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस गौशाला में कई गाय बीमार हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। गोधाम में गौवंश की मौत। 80 से ज्यादा गौवंश ने तोड़ा दम। मौत की वजह का नहीं हुआ खुलासा। मामला है पंचकुला के माता मनसा देवी गोधाम का, जहां 80 गायों की मौत हो गई है। एक साथ इतनी संख्या में गायों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए माता मनसा देवी गोधाम में डॉक्टरों की एक टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि गोधाम में गायों की मौत के साथ साथ कई गाय बीमार भी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गोधाम गौशाला पहुंची प्रशासन और डॉक्टरों की टीम की प्राथमिक जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि मामला फूड पॉइजनिंग का हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, ये तो अभी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टा तो फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है जी, क्योंकि ये लिमिटेड है कुछ साइड में, सारे साइड इफेक्टिव नहीं हुए और जो सिम्टम है उनसे भी ऐसा लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग के केस है। लेकिन हम उसकी कंफर्मेशन तो सैंपल जो हमने लिए कलेक्ट किए उनकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तभी बताएंगे। गोधाम गौशाला में एक साथ हुई गौवंशों की मौत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। गोधाम पहुंची प्रशासन के अधिकारी मामले की हर एंगल से जांच करने के लिए कड़ियों को जोड़ रहे हैं, जिनमें से बड़ी वजह फूड पॉइजनिंग को ही माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि किसानों द्वारा खेतों में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही में गौशाला प्रबंधन ने पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में चारा खरीदकर स्टोर किया था। बहरहाल इस मामले में गौवंशों की मौत की वजह जो भी हो, लेकिन ये बात सबको सोचने पर मजबूर कर रही है कि गौवंश की देखभाल के लिए बनाए गए इस तरह की गौशालाओं से बार बार गौवंशों की मौत की घटनाएं क्यों सामने आती है। पंचकुला से उमंग शरान की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ तो प्रशासन ये दावा करता है कि गौशालाओं को बेहतर बनाया जाएगा, गायों की स्थिति को ठीक की जाएगी, लेकिन जिस तरह से गौशालाओं में गाय दम तोड़ रही हैं, उसको लेकर कई सवाल उठते हैं। आप हरियाणा न्यूज हरियाणा की आवाज देख रहे हैं और हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए और आप बताइए कि आखिर ये स्थिति क्यों बन जाती है, जब एक तरफ प्रशासन और सरकार दोनों गायों के बेहतर स्थिति के लिए गौशालाओं का निर्माण कर रही हैं, दूसरी तरफ वही गायें इन गौशालाओं में दम तोड़ रही हैं। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इसमें लापरवाही हो रही है, और हो रही है तो ये लापरवाही कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर प्रशासन इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रहा है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि इस तरह की हरियाणा से कई खबरें सामने आती रही हैं। हमेशा कुछ दिनों के बाद इस तरह की खबरें आती हैं कि गौशालाओं में गायों ने दम तोड़ दिया। तो बेजुबानों का को जिस तरह से गौशालाओं में दम तोड़ते हुए जो खबरें आती हैं, उस पर कैसे लगाम लगेगा, इसको लेकर प्रशासन को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। और आप भी अपनी आवाज जो है उठा सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज बनकर सरकार तक आपकी बात पहुंचा सके। मामला पंचकुला का है, जहां माता मनसा देवी गोधाम में 80 गाय, एक दो नहीं 80 गायों की मौत हुई है
और इसको लेकर एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह बता नहीं रहा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या फूड पॉइजनिंग से ही मौत हुई है इन गायों की। लेकिन अब तक जो निकल कर मामला सामने आ रहा है उसमें अभी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। अभी आप हरियाणा की आवाज देख रहे हैं और आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमको हमारे टीवी सेट पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर बेजुबानों की सुनेगा कौन? एक दर्शक हमारे साथ मिस्टर भार सिंह जुड़ चुके हैं। भार सिंह, जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति पैदा हो रही है आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गौशालाओं का निर्माण हो रहा है लेकिन गाय उसमें दम तोड़ रही हैं। इसके जी हाँ सर, इसके लिए गौशाला प्रबंधन है जो गाय दूध देती है उनके लिए अच्छा चारा डालते हैं। जो गाय दूध नहीं देती उनकी देखभाल नहीं करते। ये इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। इससे अच्छा किसानों को प्रति महीना गाय के रखने का 100 रुपए या 200 रुपए भी अगर सरकार सहारा लगा दे किसान को, 200 रुपए पर महीना गाय रखने वाले किसान को, तो गौशाला में जाने की इतनी बड़ी दिक्कत आ ही नहीं सकती। और गौशाला प्रबंधन हम देखते हैं, जाते हैं, हम देहात में रहते हैं सर, और हम गौशाला में खूब जाते हैं, दान भी देते हैं गौशालाओं में, अनाज भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। तो ये सारा प्रबंध की जिम्मेवारी है और प्रबंध का हमने देखा है, बोला भी है। बछड़ों की संभालनी, बछड़ियों की संभालनी, दूध वाली गायों की संभाल है। गाड़ियों में चलते हैं, पैसा डकार जाते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती। इससे अच्छा ये किसानों को इसका पैसा दिया जाए पर महीना। हर किसान अपनी गाय रख सकने का शौक रखता है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हरियाणा न्यूज लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते रहता है और इसी के तहत आज जिस तरह से पंचकूला में ये मामला सामने आया है उस पर भी हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और इस पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ तो प्रशासन दावे करता है कि गायों की बेहतर स्थिति की जाएगी, उसके लिए गौशालाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिसमें एक दो नहीं कई गाय जो हैं वो दम तोड़ देती हैं। और आज का मामला तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह से 80 गायों ने दम तोड़ा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी सेट पे फ्लैश कर रहा है और इसके माध्यम से आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कॉल कीजिए और अपनी राय बताइए। काफी दर्दनाक तस्वीर है। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन वजह क्या है अभी वो पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया है। जहां तक जो बात प्रथम दृष्टया सामने आ रही है उसमें यह कि हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इन गायों की जान गई हो, लेकिन ये एक दो गाय नहीं है, 80 गाय हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर लापरवाही कब तक होती रहेगी और बेजुबानों की जान ऐसे कब तक जाती रहेगी। आप अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें, जो कि हमारा नंबर आपके टीवी सेट पे फ्लैश कर रहा है। हमसे जुड़िए और अपनी राय दीजिए। पंचकुला का यह मामला है जहां मानसा देवी गोदाम में 80 गायों की मौत हुई है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह। महेंद्र, क्या है आपकी राय? ऐसा है जी, एक तो ये जो पर्सनल गौशाला खोल रखे हैं ना आदमियों ने जी, एक तो इनमें बहुत ही ज्यादा मतलब धांधली होती है, अपने मतलब बिजनेस बना लिया ये जी, गाय की आड़ में। और ये ऐसा होना चाहिए जी, गांव के
पूरा गांव मिलके और एक कमेटी बनाए, उसी वही गौशाला सही चल सकती है जी। अन्यथा ऐसे जिसने पर्सनल गौशाला खोल रखी है तो वो तो ऐसे ही धांधली करते हैं अपने, उसमें कुछ डोलते फिरते हैं, उनको अपने घर चलाते हैं उन पैसों से। गाय भूखी मरती है, चारा डालते नहीं, सूखा उक्का तूड़ा डाल देते हैं, चरे चरे ना चरे। तो यानी आपको कहना है कि ये जो प्राइवेट गौशाला जो लोग खोलते हैं उसके जगह पर इसे प्रशासन अपने हाथ में ले और इसकी पूरी व्यवस्था खुद देखे। हाँ, खुद देखे जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लोगों का कहना है कि जो प्राइवेट गौशालाएं हैं उसके वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती है, इसलिए प्रशासन को इस पर खुद नजर रखना चाहिए और इन गौशालाओं को खुद ही मॉनिटर करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया है, बेजुबानों ने जिस तरह से दम तोड़ा है गौशाला में, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह से फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है, बात यह भी आ रही है कि कुछ दिन पहले ही इस संस्थान ने चारा खरीदा था और इसी चारे के खाने के बाद से इन गायों ने दम तोड़ा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस तरह के जिस तरह से इन गायों ने दम तोड़ा है, क्या जो चारा लिया गया उसकी कोई जांच की गई या डायरेक्ट इन्हें ऐसे ही दे दिया गया खाने के लिए? कई सवाल हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बेजुबानों के लिए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। कम से कम प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करे कि इस तरह से इन गायों की जान न जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बावजूद उसके उस पर लगाम लगने की बजाय हर 2 महीना 4 महीना पर इस तरह की खबरें सामने आ जाती है जो चौंकाने वाली होती है। और आज की भी यह खबर कुछ इसी तरह की है। तो आप अपनी राय। एक और दर्शक हमारे साथ बीके यादव जुड़ चुके हैं। बीके, रखें अपनी राय, बताएं। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी संपूर्ण नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे जी, गांव में फैसिलिटी नहीं होती इस टाइप की जी। विषय क्या है, थोड़ा बताएंगे प्लीज सर। देखिए, विषय यह है कि पंचकुला के माता मनसा देवी गोधाम में 80 गाय जो हैं उनकी मौत हो गई है जी। उन्होंने दम तोड़ दिया है। अभी कुछ कारण निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी जान गई हो। लेकिन इस तरह की खबरें हमेशा आती रहती है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस पे लगाम कब लगेगा, कब बेजुबानों की जान इस तरह से नहीं जाए, इसके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। देखो, गऊ और संत और ब्राह्मण ये हमारी संस्कृति की पहचान है जी, और ये पहचान आज हमारी ये मिटती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति का ये उठान हो रहा है, हरियाणवी संस्कृति, इंडियन संस्कृति का पतन का संकेत है ये। और गाय आज ही नहीं है, पीछे गौशालाओं का इतिहास काफी गौशालाओं में देखने को मिलता है मीडिया के माध्यम से। पीछे महेंद्रगढ़ साइड में भी गौशाला में काफी गाय मरी थी। अमावस्या के दिन ये बीच में त्योहार होते हैं, श्राद्ध वगैरह, उसमें दिया जाता है। तो काफी जो गौशाला है उनमें क्या हरियाणा गौ आयोग ने कोई फीडबैक लिया है? ये नाम का हरियाणा गौ आयोग है, गाय का नाम देते हैं, गाय, गायत्री, गंगा। एक नारा नहीं देना है, हमें उनको चरितार्थ करना है, सच्ची सेवा करनी है। और सच्ची सेवा कब होगी? एक तो ये गाय क्यों मरी है, इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। जिसने भी इन्होंने जो किस कारण से हुआ, जिसका जिम्मेवारी बनती है, इसके अंडर में आती है गौशाला, किस कारण से हुई है, उनके ऊपर एक FIR दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए। जब तक कठोर कानून नहीं होगा, हर गौशाला में CCTV कैमरे होने चाहिए, नंबर 1 बात तो। और हर गाय का फीडबैक होना चाहिए टैग के द्वारा। टैग के द्वारा ये गौशाला वाले क्या करते हैं, जनता से पैसे लेकर के और फिर नगर में छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है। सिर्फ ये ऐसे राम भरोसे चल रहा देश, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ये क्या हो रहा देश में?
हरियाणा नाम नाम का गौ आयोग बना रखा है, करोड़ों रुपए का बजट है, कोई भी फीडबैक नहीं। गाय भूखे मर रही हैं, कोई इलाज नहीं है, सड़क पे घूमती है। आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये हरियाणा गौ आयोग सो रहा है क्या? उनको पता नहीं है क्या कितनी गाय मर चुकी है? क्या एक्शन लिया उन्होंने? जी पल्ला झाड़ते हैं, डॉक्टर हैं वो पल्ला झाड़ते हैं, अभी आए, कल आए, परसों आए, थोड़ी देर में आए, इलाज कर रहे हैं। सिर्फ बहाना बनाना, किसी ने भी एक बहाना बनाना। और गाय की वो हालत हो रही है आज कलयुग में, देखी नहीं जाती। अगर सच्चा कोई गौ रक्षक है तो यादव जाति श्री कृष्ण के कुल के को यादव जाति को गौ रक्षक कहा गया है। और मैं तो यही कहूंगा, अपने घर से शुरुआत करो। यादव जो बहुल्य गांव हैं उन सभी में अपनी गौशाला में अपने श्री गणेश करें और सच्ची गौ की सेवा करें। हरियाणा गौ आयोग एक नाम का गौ आयोग है। सीएम साहब क्या सो रहे हैं क्या? सीएम साहब से मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते? कितनी गायों की खराब माटी हो रही है, दुर्दशा हो रही है। तो सीएम साहब गाय गंगा गायत्री का नारा दिया, उस नारे में आज तक क्या फीडबैक मिला? कितने किसान गायों के द्वारा, आवारा पशुओं के द्वारा मारे गए, क्या उनको कुछ मिला? सिर्फ ऐसे ही चल रहा है इस धरती के ऊपर। वोट लेना और अपने दिल्ली और चंडीगढ़ ऑफिस में रहना और अमेरिका जैसी विकसित कंट्रियों में नेताओं को 5 स्टार होटलों में फैसिलिटी का आनंद लेना, क्या यही सेवा है? धर्मात्मा राजा होते थे पहले, चलिए प्रजा का भी पालन करते थे, प्रजा का भी पालन करते थे, ठीक है, का ख्याल रखते थे। ठीक है बीके जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। तो ये मामला पंचकुला का है, जहां तो लगातार हम ये सवाल पूछ रहे थे कि जिस तरह से 80 गायों की मौत पंचकुला में हुई है, उसको लेकर आपकी राय क्या है। और इसी के तहत जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने कई सवाल भी उठाए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप भी अपनी राय दीजिए। और जो हमारे आपके टीवी सेट पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप कॉल करें और अपनी राय रखें। मामला पंचकुला के माता मनसा देवी का है, जहां गोधाम का, जहां 80 गायों की मौत हो गई है। और इसको लेकर लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रशासन गौशालाओं का निर्माण करता है ताकि जो गाय हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनको बचाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बेजुबानों को लेकर कोई लापरवाही बरत रहा है या फिर प्रशासन इस पर पूरी तरह से नजर क्यों नहीं रखता। बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आते रहती हैं, 1-2 महीने के बाद हमेशा इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। इसलिए आपके टीवी सेट पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर कॉल करें और अपनी राय रखें। सवाल तो यह है कि गोदाम में जिस तरह से गोवंशों की मौत हुई है उसकी असली वजह क्या है, कौन है गोवंशों के मौत का जिम्मेदार, यह भी पता चलना चाहिए। और बदहाल गोदाम के लिए जो जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गौशालाओं में बार बार क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्यों गोवंश जो है उनकी मौत होती है, बेजुबानों की आवाज कोई क्यों नहीं सुन पाता। तो कई सारे सवाल हैं जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं और आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। यह सिर्फ 80 गायों की मौत का ही मामला नहीं है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि गोधाम में गायों के मौत के साथ साथ कई गाय बीमार भी हैं जिनका इलाज अभी किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन और डॉक्टरों की टीम मौके पे है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत बताइए अपनी राय। सर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि गौओं की हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये गौशाला के जितने भी हमारे यहाँ से चंदा लेते हैं वो पैसा एक ऐंठने की मशीन बन गया है, क्योंकि उसको हमें
अकाउंट में डाले या कहीं पे भी डाले, वे शो नहीं कर रहे कि हमने कितना चंदा कहाँ से क्या लिया। जी। ऊपर से एक और बात, प्रशासन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि उनको ये लग ही नहीं रहा कि ये आम बात है, क्योंकि गौ की हत्या हो रही है तो हमारी हत्या हो रही है। जी चलिए अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे साथ दौलत राम जुड़ चुके हैं। दौलत, जानना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? जय श्री राम जी। जय श्री राम। देखो जी, इब यह खबर देखने लग रहा था मैं बैठा बैठा आपके टीवी पे। हरियाणा न्यूज चैनल होगा ना यो, और हरियाणा का ये सब तक जाना पहचाना सब तक पुराना चैनल है जी। बिल्कुल। आपकी टीम पर आपका धन्यवाद, आप इतने बढ़िया मुद्दे ठाक ले आओ। देखो, जब घर में तड़के रोटी बना है हमारे, तो गऊ की पहली रोटी निकाली जा है। गऊ माता मानी गई है। बिल्कुल। गऊ में आज भी पूजे हैं, सारा गांव पूजे, देश पूजे, सब कुछ पूजे है। क्या सरकार भी पूजे है? अरे नंदी शाला भी खोल रखी सरकार ने, पर इनकी फूट रही है गे, ध्यान क्यों ना देते? ये ध्यान देवे। सोनीपत की बात कर लो मारेगी, सोनीपत में नंदी शाला मेरी खुल रही है, यार नगर निगम भी लग गए है, पीसा खान लग रहे हैं, गौ चरान का पीसा भी खा जाए है। अरे हाईकोर्ट ने भी आदेश कर रखे हैं कि गौ चरान की जो जमीन है वो कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे आड़े एजुकेशन सिटी है, यार राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उड्डा के टाइम पर जमीन हुई थी, 30 किले थे, वे सारा यूनिवर्सिटी तो दे दिए, यूनिवर्सिटी बन गई, गौआ की कितना रुखाड़ होगी, कितना उन चारा मिलेगा, रोड पांडन लग रही। ये पंचकुला में मर गई, पंचकुला इतना बड़ा शहर है, सरकार ने भी ध्यान देने लग रही है, फिर भी इतनी गाय मर गई, क्यों कर मरी है? ये जांच का विषय है, सरकारी बिल्कुल ये जांच का विषय है। हाँ, जो सरकारी कर्मचारी हैं ये काम करने लग जाता, देश सुधर जा, सब की जेब मोटी मोटी हो रही है, सबकी जांच हो जाता है। इन सरकारी कर्मचारियों का घोटाला खुल का जाए देश का। अब आपने देखो गौवा पर कितना अत्याचार हो रहा है, खेत में बढ़ती बढ़िया लठ मार दे, रोटी काट देंगे तड़के, और खेत में बढ़ जाएगी तो लठ मारेंगे। और न्यू बताओ, गरु चरान की जो जमीन है उन पर कब्जे होने लग रहे। दुनिया जगह अगर जांच हो जाए सही डाला, जो गौ चरान की जो जमीन है, जो गांव राम छोड़ा करते उन पर भी बिल्डिंग होगी बनगी, और उनके प्लाट कट गए, वे भी जांच हो जा, गौआ का ऊन रुखाड़ हो जाए। अगर गौआ पे रुखाड़ करी जा तो बहुत गौ माता बताई गई, सब क्या गौदान भी बताया गया। पहले पंचायत में गौदान होया करता, पहले गाय की पुंजड़ पकड़ो आगे कहा करते, साक्षी मानना है पापी है कि नहीं है, आदमी साथ बोलिया करता। ये जो 80 गाय मरी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। दौलत राम, आपने अपनी राय रखी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए इसकी कि किस तरह से इन बेजुबानों की जान जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी बताइए अपनी राय। विजय। ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा गौ आयोग से हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमारी बाबा की समिति की तरफ से, एक तो हर गौशाला में जितनी भी हरियाणा में गौशालाएं हैं जी, उनमें सीसीटीवी कैमरे का 1 वीक के अंदर फोर्थ एक्शन होना चाहिए, और हर गाय का मंथली नहीं तो वीकली, पहले अपना वीकली फीडबैक हरियाणा गौ आयोग ले कि उनका चारा पानी कैसी देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है, कितनी गाय हैं, कितनी टैग लगा कर छोड़ी है। अगर टैग लगाने के बाद वो गौशाला में गाय नहीं मिलती है तो बिल्कुल गौशाला का जो संचालक है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए विजय। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 80 जो गायों की मौत हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने कई तरह के अपने बात रखे। किसी ने जांच की मांग की बात कही, तो कुछ लोगों का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए, ताकि जिस तरह से गायों की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से गायों की मौत हो रही है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।